नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को शानदार वीडियो में। 18 जनवरी 2025 का असली पेपर हम लेके आए हैं। आपके रोल नंबर होंगे 21,59,842। माना कि आपका नाम हर्षित कुमार है, ये हर्षित के साइन है। ये सामान्य निर्देश है। सामान्य निर्देश में आपको कंप्लीट बताऊंगा। 4 घंटे बजेगी, 2 घंटे में, आधे घंटे में 1 घंटे बजेगी। ध्यान रखना, ये पूरा पेपर में आपको विथ रेड पेन से 100% रियलिस्टिक पेपर है 18 जनवरी का, जो हम आपको सोल्यूशन करने जा रहे हैं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। कम से कम 1 घंटे का वीडियो है। आप जेठालाल या फालतू के वीडियोस देखने में अपना वक्त बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो मां कसम ये रियल पेपर है, असली पेपर है। मां कसम खा रहा हूं वीडियो में, मम्मी की कसम ये असली पेपर है 18 जनवरी 2025 का। बार बार लिखा हुआ है 18 जनवरी 2025 का असली पेपर। यहां पर मैं आपको हर एक अच्छी, एक दर्जी से लेके कछुआ से लेके जीवन चक्र तक का हर एक अच्छी कहानी मैंने बताई है आपको। 4 बेटे से लेके बहुत ही असली रियलिस्टिक पेपर है 18 जनवरी 2025 का, जिसमें मैं आपको गणित से लेके भाषा परीक्षण से लेके मानसिक योग्यता तक के प्रश्नों को मैंने बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक तो करना ही, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर से देखें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं परीक्षार्थी के सामान्य निर्देश से, ताकि अगर अभी सामान्य निर्देश आप पढ़ लोगे तो क्या होगा कि आपको परीक्षा के वक्त समय बर्बाद नहीं करना होगा, क्योंकि समय आपके 2 घंटे रहेगा। अधिकतम मार्क्स आपके 100 नंबर रहेंगे, यानी आपको हर एक मिनट में 2 नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन इस सामान्य निर्देश से इस पेपर को शुरू करते हैं। यह पेपर है मां कसम मम्मी कसम 18 जनवरी 2025 का असली पेपर। शुरू करते हैं परीक्षार्थी के सामान्य निर्देश से। जी साथियों, तो अभी अगर मैं आपको परीक्षार्थी के सामान्य निर्देश और सारी जानकारी अगर मैं आपको बता देता हूं कि भाई कहां पर क्या चीज भरनी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बाद में परेशानी झेलनी होगी जब परीक्षा का टाइम आएगा। तो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा वक्त बचा लूंगा। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। समय आप सभी के 2 घंटा रहेगा। अधिकतम मार्क्स आप सभी के 100 नंबर रहेगा। पहला यहाँ पर अपन सामान्य निर्देश वो पढ़ लेते हैं। जैसे आपको OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जैसे जो OMR शीट आपको दी जाती है उसका फुल नेम होता है साथियों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। उत्तर पत्रिका के साथ साथ एक 16 पृष्ठों की परीक्षण पुस्तिका दी गई है। इस क्रमवार 1 से 80 तक की संख्या है, 80 पृष्ठ दिए गए हैं। परीक्षण पुस्तिका के पृष्ठों की गिनती कर ले और सुनिश्चित करें कि वे सही क्रम में तथा परीक्षण पुस्तिका OMR पुस्तिका के क्रम संख्या एवं कोड का एक समान है। मतलब देखो, जैसे यहाँ पर ये कोड दिया गया है परीक्षा क्रमांक, जैसे ये लिखा हुआ है 54,50,001, ठीक है। तो जो आपको OMR शीट दी होगी उत्तर पुस्तिका, उसका भी जो क्रमांक है वो यही होना चाहिए। ये बात जो है पहली लाइन पे बोली गई है, ठीक है। और आपको जो प्रश्न, ये जो पेपर दिया होगा उसमें 80 के 80 प्रश्न होने चाहिए, ये बात भी वहां पर कही गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, अगले निर्देश के बारे में। अगला क्या निर्देश है? निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही दे। यानी आपको जो एक OMR शीट दी होगी उसी में आपको मेरे प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को देने हैं, ठीक है। फिर तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। मतलब देखो, प्रत्येक प्रश्न के, जैसे ये 37वां प्रश्न, उसके 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, ABCD। आपको लगता है कि अगर C राइट है तो C में आपको इस प्रकार से गोला करना है। ये इस प्रकार से ब्लैक करने के बाद आपको पूरी तरीके से इस प्रकार से गोला कर देना है। अगर आप गोला कर दोगे तो अभी मेरे पास रेड पेन है तो मैं रेड पेन से गोला कर रहा हूँ। आप रेड पेन से गोला कर सकते हो, आप ब्लू पेन से गोला कर सकते हो, आप ब्लैक पेन से भी गोला कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अगला है, OMR उत्तर पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पेन का ही उपयोग करें। आप लाल पेन का भी उपयोग कर सकते हो। परीक्षार्थी को अपने बॉल पॉइंट पेन लाना होगा। पेंसिल का उपयोग वर्जित है। आप पेंसिल का उपयोग इसमें नहीं कर सकते हो, आपको पेन का उपयोग ही करना होगा। लेकिन मुझे पता है कि कक्षा 5वीं तक ज्यादातर बच्चे पेंसिल का ही उपयोग करते हैं, तो ये बात उनके थोड़ा मन में खटकती है कि सर पेन से हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे। पहली बार आप कोई परीक्षा जो है पेन से लिखोगे तो ये आपके लिए एक नया अनुभव होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। फिर 5वां है, परीक्षा की अवधि 11:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगी, यानी 2 घंटे की होगी। इसमें 3 खंड होंगे, जिसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है साथियों ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। और आपकी कितने टाइम मिलेगा? आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक। अगला, दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 30 मिनट दिए जाएंगे। मतलब अगर आप हैंडीकेप्ड हो, हैंडीकेप्ड का मतलब आपका हाथ टूटा हुआ है, आपकी आंखों की नजरें कमजोर है, अगर आप दिव्यांग हो किसी भी तरीके से, तो आपको 30 मिनट अलग से दिए होंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी, ठीक है, ये समझ गए। निम्न ब्योरों के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न होंगे, जिसके 50 नंबर होंगे। अंकगणित परीक्षण के 20 प्रश्न होंगे, जिसके 25 अंक होंगे। भाषा परीक्षण खंड 3 के 20 प्रश्न होंगे, जिसका 25 अंक होगा। टोटल आपके 80 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का पेपर होगा, जो कि अभी मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूं। अगला,
सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे, यानी माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे डराते हैं कि नहीं नवोदय विद्यालय में माइनस मार्किंग होती है, अगर आप कोई गलत क्वेश्चंस करके आ गए तो आपके क्वेश्चंस माइनस हो सकते हैं, है ना, हर एक क्वेश्चंस मतलब आपके माइनस में चला जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। खंड एक में 10 भाग है, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। चलो ये भी हो गया। OMR उत्तर पत्रिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइकिंग, कंटित, श्वेत, करेक्शन, तरल का उपयोग तथा इरेजिंग की अनुमति नहीं, मतलब आप गड़बड़ ना करें। प्रत्येक 30 मिनट के बाद 1 घंटी बची जाएगी। किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 14वीं लाइन जो है देखिएगा, OMR उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जा सकता, मतलब वहां पे आप ये गणित के क्वेश्चन सोल्व मत करना। देखो प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजे जाएगी। आपको अगर गणित का काम करना तो ये जो पेपर होगा ना उसमें कर देना, क्योंकि ये पेपर आपको घर पे ही दिया जाएगा। प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजी जाएगी, यानी 2 घंटे में टोटल 4 घंटियां बजेगी। कितनी घंटियां बजेगी साथियों? 4 घंटी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैंने एक गलती की थी, मेरा तो फिर भी सिलेक्शन हो गया था कक्षा 6वीं के लिए, कक्षा 5वीं में जब मैं पढ़ रहा था तब, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि 4 घंटियां बजती है और मेरे को हर प्रत्येक घंटी पे ऐसा लगता था कि बस अब पीछे 10 मिनट ही बचे हैं। ठीक है, फिर 10 मिनट ही बचे हैं, ऐसा मेरे मन में विचार था। मतलब मैं उस चीज को समझ नहीं पाया कि हर 30 मिनट में ये घंटी बज रही है और 4 घंटियों पर ही आपकी जो परीक्षा का समय है वो संपूर्ण होगा। ये चीज मेरे दिमाग में नहीं है। चलिए अब अपन इस पेपर को खोल देते हैं, जो कि रियलिस्टिक पेपर है, असली पेपर है परीक्षा का। तो उस पेपर का अभी यहाँ पर अपन ने पिन ड्रॉप, ये जो पक्का पेपर था उसको खोला है। फिर एक बार आप पूरे पेपर को देख लीजिए कैसा पेपर है। देखो ये देख लो, आप एक बार पूरे पेपर को देख लो, 1 से नंबर 4 तक के क्वेश्चन, उसके बाद अपन 5 से 8 के ये क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद आप देखते रहना, मैं आपको पूरा पेपर बता देता हूँ। एकदम नया का नया पेपर है, जो नया पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखो 24 तक के यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही जबरदस्त एकदम नया पेपर है, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर नया पेपर हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये सारे क्वेश्चन है 32 वाले। फिर ये आगे देखो 40 तक के यहाँ पर अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये मानसिक योग्यता के। उसके बाद ये अंक गणित परीक्षण के गणित के क्वेश्चंस हो जाएंगे 20 क्वेश्चन, जो भी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। उसके बाद साथ ही भाषा परीक्षण की क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके बाद ये पेपर समाप्त हो जाएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से लेके। ठीक है, हर्षित कुमार का ये पेपर शुरू करते हैं। नवोदय विद्यालय 18 जनवरी 2025 का असली पेपर का प्रथम क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अपने को कोई भी जल्दी नहीं है, हम आराम से हर एक क्वेश्चन को बड़े प्रेम से, बड़े ही आज्ञाकारी तरीके से पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी साथियों, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर आ जाता है खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि ये है 18 जनवरी 2025 का असली पेपर। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, यानी इस पेपर के में से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो नवोदय में आपकी जय जयकार बजने वाली है। चलिए इस भाग 1 में निर्देश देखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, ये 4 चित्र है साथियों, इसमें से आपको आप अपनी आंखों से देखिए। जी मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपकी ही किस्मत खराब है या मेरी ही किस्मत खराब है, ना जाने किसकी किस्मत को लगा है दाग। तो मैं बता देता हूं साथियों कि 18 जनवरी 2025 का अपन असली पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा पहला क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया था आपके सामने। लेकिन क्या हुआ था कि बड़ी बदकिस्मती की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एंड देन आपके सामने है कि क्या हो चुका है आप चीजें। तो यहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं कि पहले में क्या हुआ था कि ये ए वाला राइट है। ए वाला कैसे राइट है? देखो मैंने आपको ऐसे समझाया था, कैसे समझाया था बता देता हूं। देखो ये त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती है वो त्रिभुज होता है। जिसके आमने सामने की भुजाएं सेम होती है वो आयत होता है। जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है वो वर्ग होता है, और जो गोलाकार होता है वो वृत्त होता है। तो देखो इसमें ये 2 गोलाकार, ये गोला अंदर है, ये गोला बाहर है, ये गोला अंदर है, ये गोला बाहर है, ये गोला अंदर है, ये गोला बाहर है। तो ये त्रिभुज है और इसमें दोनों गोले बाहर है, तो यहां पर ए वाला इसका राइट आ जाएगा। अब बात करते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। क्या बात करेंगे अपन? दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर आप सभी बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा। ये देखो ये पिन इधर से लगा गया है, फिर ये इधर है, फिर ये इधर है, फिर इधर है, ये इधर है। देखो चारों में इधर क्रॉस है, इधर भी क्रॉस है, ये इधर भी क्रॉस है, ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये जो है ये भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में ये सी वाला भिन्न यहां पर अपने को साफ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस के बारे में। अब तीसरे की बात की जाए तो ये छोटा त्रिभुज है, फिर ये वाला त्रिभुज है, फिर ये वाला और ये वाला। तो यहां पर ये गोलाकार यहां आ गया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, डी।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन से साथियों चौथे क्वेश्चन में आप देखिएगा, चौथे क्वेश्चन में देखो ये दो अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर है और ये भी अंदर है। तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से ये है, तो चौथे में ये बी वाला यहाँ पर ये राइट आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पर साफ साफ तरीके से आपके आंखों के सामने सोल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। साथियों किस्मत अच्छी रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। भाग नंबर 2 के बारे में अपन यहाँ पर ये पेपर को फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि भाई ये पेपर है 18 जनवरी 2025 का। जी हाँ जी साथियों, 18 जनवरी 2025 का असली पेपर हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। एक भी क्वेश्चन इस पेपर में से जो है यहाँ पर बाहर नहीं जाने वाला है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको इसी पेपर में से देखने के लिए मिलेंगे 18 जनवरी के दिन देखने के लिए। मेरे 5वीं के विद्यार्थियों 6वीं में नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए हो जाओ तैयार। भाग नंबर 2, निर्देश हर बार पढ़ना है, ध्यान रखना। प्रश्न क्या 5 से 8 भाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दही और चीनी 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। ठीक है, समरूप चित्र को अपने को चुनना है। समरूप का मतलब होता है साथियों सेम टू सेम। समरूप का क्या मतलब होता है? सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम समरूप का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन देखिएगा, इसका सेम टू सेम अपन चित्र देखते हैं। तो इसका 5वां के सेम टू सेम कौन सा है साथियों? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ इन चारों में से सेम टू सेम चित्र कौन सा दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। पहला है क्या, दूसरा है क्या, तीसरा है क्या, चौथा है क्या? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। देखते हैं ये मेरी अंगुली कहाँ पे रुकती है साथियों, देखते हैं मेरी अंगुली कहाँ पे रुकती है 5वें क्वेश्चन में सेम टू सेम चित्र। तो ये बी वाला यहाँ पर सेम टू सेम चित्र यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इसके नीचे गोला कर दूंगा, ये मैंने गोला कर दिया बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छठा देखिएगा, ये पूरा तरबूज है। उसके बाद देखिएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसका सेम टू सेम चित्र कौन सा है। देखो ये ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा है देखिएगा। यहाँ पर अपना पेन घूम रहा है, देखिएगा 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 कौन सा है साथियों, फटाफट से चूज करिएगा, फटाफट से चूज करिएगा। ये रहा सी वाला। सी वाला यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि परफेक्ट रूप से सेम टू सेम चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो। अब बात करते हैं अपन 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में ए बी सी डी में से सेम टू सेम चित्र कौन सा है साथियों, देखिएगा जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर ये हाथ घूम रहा है, जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा। ये रहा बी वाला। बी वाला जो है यहाँ पर सेम टू सेम चित्र अपने को दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। फिर 8वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 8वें क्वेश्चन में सेम टू सेम चित्र कौन सा है। देखो 8वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम चित्र कौन सा है, ए बी सी डी में से 8वें क्वेश्चन में इसका सेम टू सेम 8वें क्वेश्चन में हो जाएगा ये सी वाला। सी वाला यहाँ पर सेम टू सेम चित्र बनने वाला है। तो यहाँ पर साथियों मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भाग नंबर 2 है वो आपको कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बेसिकली बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है, तो बहुत ही अच्छा आपको लग रहा होगा। अब अपन बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाग नंबर 3 के बारे में। और ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपन ईजी है, अपन धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। भाग नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये पेपर है 18 जनवरी का। ठीक है, अगर आप भूल जाओ तो मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि ये असली पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, कहीं पर भी आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए यहाँ पर क्या है, जिसको बिना परिवर्तन प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के, अब जैसे देखो इसमें क्या करना है कि ये 1 2 3 4 पैराग्राफ है, तो मतलब अपने इसको बिना घुमाए बिना मोड़े मतलब ये चित्र को अपने पूरा किस प्रकार से कर सकते हैं वो अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पर ये तीर है, यहाँ पर ये लाइन है, ये अपने को बनी हुई दिखाई देनी चाहिए। तो ए में है तो इसमें देखो इसमें ये बीच की लाइन है, लेकिन यहाँ पर बीच की लाइन कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही, तो ए नहीं होगा। बी में है क्या, बी में चलो देखते हैं। सी में है क्या, सी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन आनी चाहिए, वो यहाँ पर अपने को दिखाई नहीं दे रही है। डी में है क्या, डी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये घुमा हुआ है पूरा, इधर इधर पूरा कचरा किया हुआ है डी का। तो 90 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी वाला। बी वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बी वाला एकदम परफेक्ट रूप से इसका राइट आंसर जो है हो जाने वाला है। 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 10वें क्वेश्चन में देखो ये अब बी वाला अपन इसमें लिख के देखते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले बी वाले में लिख के अपन देखेंगे तो सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पर ये क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ पर इस लाइन को इधर लेके आएंगे, फिर इस लाइन को ये कर देंगे। तो यहाँ पर ये बी वाला परफेक्ट रूप से इसका आंसर आ गया। फिर इसको ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया। ठीक है, ये बी वाला हो गया। सॉरी 10वें क्वेश्चन का। अब यहाँ पर सॉरी 90वें क्वेश्चन का। अब 10वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 10वें क्वेश्चन में सबसे पहले तो यहाँ पर अपने को काला होगा, ये अपने का काला, ये काला अपने को जोड़ना है, मतलब इसको भरना है काले को। काले काले कांवा तेरे मुंह बिचड़न कर जावा तेरे। देखो ये अपन ने इसको पूरी तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भरना है। उसके बाद एक सीधी लाइन अपने को क्रॉस करनी है जो कि काले को टच करती हुई जाएगी। ध्यान रखना, काले को टच करती हुई जानी चाहिए। हाँ जी, ये काले को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर अपने को ये सीधी लाइन यहाँ पर इसको टच करानी है। अब ऐसा कौन सा है इसमें ABCD में से चित्र, फटाफट से बताइए ABCD में से ऐसा कौन सा चित्र है। तो ABCD में से ये चित्र है बी वाला साथियों।
बी वाला अपने को साफ साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि बी वाला ही चित्र ऐसा है जो कि भाई इसमें से मिला हुआ है। अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है, 11वें क्वेश्चन में मेरे हिसाब से ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 3 गुड़िया इधर बन जाएगी, एक 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर ये क्रॉस लाइन करके ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का बन जाएगा। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की बात। तो 12वें क्वेश्चन में कौन सा बनेगा, 12वें क्वेश्चन में जो बनेगा वो बन जाएगा ए वाला। 12वें क्वेश्चन में भी ए वाला बन जाएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, फिर ये क्रॉस आ जाएगा, फिर इसको ये पूरा हो जाएगा, ये क्रॉस, फिर इसका ये क्रॉस और ये क्रॉस बन जाएगा। तो 12वें का ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखते रहेगा। भाग नंबर 4 के बारे में मेरे प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि 18 जनवरी, एक बार फिर से आपको मैं लिख के दे देता हूँ, 18 जनवरी 2025। हाँ जी, तो यही एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत बेहतरीन पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जो कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है, आपका जीवन चेंज कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। देखो, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में आपको कंप्लीट करना है हर एक क्वेश्चन को। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है साथियों, मैं बता देता हूँ आपको कि जी साथियों नमस्कार। तो आप सभी को पता है कि अपन 18 जनवरी 2025 का पेपर के बारे में अपन वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत ही असली पेपर है, बहुत रियल पेपर है साथियों। देखो, अपन इसमें प्रश्न चित्र के बारे में बात करने वाले हैं। इस पेपर को मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं घुमा देता हूं। देखो, जी हाँ जी, ये अच्छे से मैंने घुमा दिया। ये है साथियों 18 जनवरी 2025 का रियलिस्टिक पेपर, असली पेपर है, जो कि यहाँ पर हूबहू यही प्रश्न पत्र आप सभी की परीक्षाओं में आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 2 लाइनें ऊपर जा रही है, ये 2 लाइनें ऊपर जा रही है, फिर ये 2 लाइनें नीचे जा रही है, ये 2 लाइनें नीचे जा रही है, तो ये 2 लाइनें वापस से ऊपर जा रही है, तो ये वापस से नीचे आएगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी वाला एकदम इस श्रेणी क्रम में परफेक्ट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अपने को श्रेणी क्रम ढूंढना है। श्रेणी क्रम कैसे होता है, जैसे मान लो 2 बराबर 4 हो गया, तो आगे कितना, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब मान लेते हैं 7 बराबर 14 हो गया, तो आगे 14 बराबर कितना हो जाएगा, 28। मतलब जैसे आगे जो किया गया है वही आगे अपने को श्रेणी क्रम में मामला आगे बढ़ाना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा अपने को मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होने वाली है। देखो, ये आधा डब्बा बना था, फिर ये आधा डब्बा इस प्रकार से हुआ, फिर आधा डब्बा ये हुआ, तो इस प्रकार इसमें भी सी हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये डब्बा जो है इस प्रकार से घूम जाएगा। मेरी बात समझिए, ये डब्बा जो इस प्रकार से घूम जाने वाला है। देखो समझो इस चीज़ को। पहले ये डब्बा इस प्रकार से था, यानी इसका मुंह ऊपर था और इसका जो पेंदा था वो नीचे था। इसमें इसका पेंदा लेफ्ट साइड था और इसका जो मुंह है वो राइट साइड था। इसमें इसका पेंदा नीचे था, मतलब इसका पेंदा ऊपर था और उसका मुंह नीचे था। तो इस बार इसका भी इस प्रकार से हो जाएगा, पेंदा ऊपर और इसका नीचे। बस समझ गए। अब बात करते हैं अगला, AEIO U। तो यहाँ पर ये O हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं 16 क्वेश्चंस के बारे में। 16 क्वेश्चंस का इसका राइट आंसर क्या है, देखो सबसे पहले पूरा गोल था, फिर आधा था, फिर ये था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये ए वाला जो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रूप से इसका राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का शानदार तरीके से आंसर बता रहा हूँ। तो आप प्लीज कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा, कहीं पर भी इस वीडियो को जो है कहने का मतलब स्किप मत करिएगा। जी बच्चों, तो अब बात करेंगे अपन आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में। 16 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। भाग नंबर 5 में अपन पहुंच चुके हैं। बहुत ही मतलब आराम से और बहुत ही धैर्यपूर्वक हर एक क्वेश्चंस अपने को करना है। जल्दबाजी में ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं होती है, आसानी से सारी चीज़ें हो सकती है। और आपको भी परीक्षा में लगभग 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे आपको परीक्षा में मिलेंगे 18 जनवरी के दिन। और बच्चों हर 30 मिनट के बाद 1 घंटा बजेगी, यानी 1 घंटी बजेगी। हर 30 मिनट बाद 1 घंटी बजेगी, 1 घंटी बजेगी। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत ही शांति से धैर्यपूर्वक आप सभी को 18 जनवरी 2025 के दिन जो परीक्षा हो रही है उसको पास करना है और नवोदय विद्यालय में अपना सिलेक्शन पुख्ता करवाना है, सिलेक्शन आपका पक्का करवाना है, क्योंकि सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया आप पूरे वर्ष फ्री में पढ़ोगे, पूरे वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ने वाले हो। भाग नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। भाग नंबर 5 पे आप सभी का स्वागत है। निर्देश, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में 1 प्रश्न चित्र पर प्रश्न चित्र है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में होना आवश्यक है। यानी इसमें और इसमें मतलब संबंध है, किसी न किसी विधि से ये संबंध है, तो इसमें और इसमें भी संबंध होना आवश्यक है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ये इसको इस प्रकार से घुमा दिया, ये इसको घुमा दिया, यानी ये दोनों भाई है तो ये भी भाई होना चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि आगे 2 बराबर 2 हुआ, तो आगे अगर अपन ने 4 किया तो 4 बराबर भी 4 होना चाहिए। अगर इधर 7 बराबर 7 हुआ तो आगे 14 बराबर 14 भी होना चाहिए, संबंध होना चाहिए।
चलो अपन बात करते हैं संबंध के बारे में ही, ठीक है। चलिए, तो इसका जो संबंध है वो बेसिकली बात है कि ए वाले में संबंध परफेक्ट रूप से दिख रहा है क्योंकि हूबहू आ गया है, तो ए वाला तो राइट आंसर हो गया, ठीक है। और अब और किसी से इसका पुख्ता संबंध दिख नहीं रहा, यानी इसका जो सबसे करीबी संबंध है वो देखना है, तो इसका सबसे करीबी संबंध हमें यही लग रहा है, ए वाला, तो मेरे हिसाब से राइट आंसर यही होने वाला है। बात करते हैं 18वें में। 18वें में एक ये पेन है, पेन ड्राइव समझ सकते हो, इसको कुछ भी समझ सकते हो, जो कि पहले आधा भरा हुआ है। आपकी आंखों के सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये सबसे पहले आधा भरा हुआ है, उसके बाद इसको खड़ा किया गया और संपूर्ण रूप से पूरा भर गया, उसके बाद इसको उल्टा किया गया और आधा भर गया। तो इस प्रकार से इसको फिर से खड़ा करेंगे और पूरा भर देंगे, तो इसका राइट आंसर ये बी वाला हो जाएगा। समझो इस चीज़ को, देखो मैं बी को इसमें गोला करता हूँ। देखो सबसे पहले ये लाइन थी, देखो यहाँ पर एक क्रॉस लाइन है, फिर इस प्रकार से बना हुआ है, इसको खड़ा किया, ये खड़ा हो गया स्टैंड, और इसको पूरे तरीके से यहाँ पे भर दिया गया। अभी इसको लिटाया गया और दोनों तरफ क्रॉस लगाया गया, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, फिर इसको ये खड़ा किया गया और ये पूरा संपूर्ण रूप से भर दिया गया, हो गया ना। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के बारे में। पूरा यहाँ पर ये गोलाकार है, उसके बाद ये आधा कट इधर से ले लिया, आधा कट इधर से ले लिया, ठीक है। फिर ये पतंग काटा गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 पतंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला। ये परफेक्ट रूप से ये पतंग यहाँ से कट हो जाएगा, ये कट हो गया बस। तो अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन के बारे में। देखो एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, और ये क्रॉस लाइन है, ये प्लस का क्रॉस लाइन, ये गोलाकार क्रॉस लाइन दिया गया है। एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, एक डॉट इधर है, तो अगली बार ये जो डॉट आएगा वो बी वाले में डॉट आएगा। यहाँ पर ये जो डॉट आएगा ये संपूर्ण रूप से राइट क्वेश्चन का आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए, इसी के साथ अपन ने 20 क्वेश्चन मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों पूरे कर लिए हैं। अपन तसल्ली से, धैर्य से हर एक क्वेश्चन करेंगे, शांतिपूर्वक हर एक क्वेश्चन करेंगे, और अगला जो पेपर आएगा उसमें अपन क्या करेंगे कि संपूर्ण 2 घंटे का टाइम लेंगे। इसमें भी 2 घंटे का टाइम ही ले रहे हैं, 2 घंटे में हर एक क्वेश्चन को अपन सोल्यूशन कर रहे हैं। अब अपन एक बात समझते हैं कि 2 घंटे में मिनट कितने हुए? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 120 मिनट। 120 मिनट। क्वेश्चंस कितने हैं? 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस है, ठीक है। अपन अभी इसी पेपर से स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस अपने हो गए, ठीक है। अभी अपना जो वीडियो बन गया है, अभी अपना जो टाइम लगा है वो 21 मिनट तक का लगभग बन चुका है, 21 मिनट तक का बन चुका है, ठीक है ना। अब 120 मिनट अपने पास है, 2 घंटा, यानी 60 मिनट और 60 मिनट, ठीक है। 80 क्वेश्चन है। अभी अपन ने 21 मिनट में 20 क्वेश्चन किए हैं, तो अब अपने को बाकी के 60 क्वेश्चन हैं। देखो, जैसे पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ कि अपने को हर 1 मिनट में, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मिनट में अपने को करना चाहिए, तो लगभग अपने को हर 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना चाहिए। हर 1.5 मिनट में हर एक क्वेश्चन अपने को करना चाहिए, 1.5 मिनट में हर एक क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन अभी अपने जैसे इस वीडियो के 21 मिनट या 20 मिनट पूरे हो गए, 20 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है। 20 मिनट और 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब बचते हैं अपने पास 100 मिनट। इधर 100 मिनट अपने पास बच गए, 100 मिनट अपने पास बच गए, इधर लिख देता हूँ मैं 100 मिनट। क्वेश्चन बचते हैं अपने पास 60, तो 100 में 60 का भाग दे देते हैं, 100 में 60 का भाग दे दो, 60 एकम 60, 40 बच गया, पॉइंट का 0 लग गया, और 6 छड़ी का 36, यानी अपने को अभी 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अभी भी वही अपनी वार्तालाप चल रही है, 1.5 मिनट में अपने को एक क्वेश्चन करना है इजीली, ठीक है। यानी अपने को आराम से, तसल्ली से हर एक क्वेश्चन को शांति से 1-1 मिनट अपने को देना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो अपन वही उसके बारे में बात करें। 20 क्वेश्चन अपन ने पूरे कर लिए हैं बच्चों। 18 जनवरी 2025 का ये पेपर है, बहुत ही रियलिस्टिक पेपर है, बहुत शानदार पेपर है। इसी पेपर में से आप सभी के सारे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपन हर एक क्वेश्चन को, आगे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पे भाग नंबर 6 के बारे में अपन आ जाते हैं। भाग नंबर 6 है निर्देश। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र दिया गया है। त्रिभुज वर्ग एक प्रकार को बाई ओर दर्शाया गया है। एक मिनट है ना, थोड़ा मैं काम कर रहा हूँ। दर्शाया गया है। दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाई ओर के चित्र में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका पे लिखें। यानी देखो, अपने को क्या करना है, ये ज्यामितीय चित्र दिया गया है। ज्यामितीय चित्र यानी
ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़, मतलब ये खाली है, तो अपने को ये ऐसा इसमें कौन सा इसमें लिखे कि ये भर जाए। देखो सबसे पहले ये लाइन खींची, ये लाइन खींच ली, फिर इसको ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, यानी अपने को ये इतना सा एम बनाना है, ये वाला एम बनाना है। समझ में आ रहा है? चलो अपन ये वाला एम बनाते हैं। तो ये वाला जो एम बन रहा है वो मेरे हिसाब से ये वाला जो एम बन रहा है वो बी में बन रहा है, ये बी वाला जो बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे? आप अपनी आंखों में देख लीजिएगा। सबसे पहले देखो ये हो गया, फिर ये एम बन गया, ये शानदार तरीके से ये जो एम है वो अपने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं साथियों अपन 22वें क्वेश्चन के बारे में। अब 22वें क्वेश्चन में अपन ऐसा कौन सा डालेंगे ये कंप्लीटली भर जाए, तो इसके लिए मेरे हिसाब से ये ए वाला ही परफेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, ये ए वाला ही परफेक्ट रूप से यहाँ पे कंप्लीट इसको क्रॉस कर रहा है। देखो कैसे, इसको यहाँ पर पहले तो यहाँ तक लाइन लेके जानी है, फिर अपने को यहाँ से लाइन को उठाना है, उठाना है, उठाना है, ये यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। फिर अपने का ये क्रॉस हो गया, फिर ये क्रॉस हो गया, फिर ये क्रॉस हो गया, और ये अब ये किस में बन रहा है? देखो ये इसी में बन रहा है, ए वाले में ही, सॉरी ये सी वाले में भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसको क्रॉस करो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसे सांप की तरह घुमा दिया, तो परफेक्ट रूप से जो बन रहा है वो इसमें बन रहा है, सी वाले में। मेरी से भी गलती हो जाती है, तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को शांति से देखो और तसल्ली से हर एक क्वेश्चन का शांति से उत्तर ढूंढने का प्रयास करो, उत्तर लिखने का और उत्तर देने का प्रयास करो। हम डेली एक परीक्षा देंगे सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। डेली हम आपके लिए एक शानदार वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत ही अच्छा वीडियो है, 2 घंटे का। अगला है ये क्वेश्चन। अब इसमें अपन ऐसा क्या डालें कि ये जो बॉक्स है वो फुल हो जाए। ये चारों में से ऐसा कौन सा डालेंगे ये बॉक्स फुल हो जाए? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये ए वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके सामने है कि ये तो देखो आम के जैसे बन गया, ये भी आम के जैसे बन गया, ये भी आम के जैसे बन गया। तो आपको अच्छे समझने के लिए यही ऐसी चीज़ है जो परफेक्ट रूप से यहाँ से भरी जाएगी और ये कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पर इसको मैं गोल कर देता हूँ और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। पूरी तरीके से मैंने इसको गोलाकार कर दिया है। अब देखो इसको अपन जैसे मिलाते हैं, ये इससे मिल जाएगा, ये लाइन है वो यहाँ पे मिल गई, फिर ये लाइन यहाँ पर आ गई, फिर ये लाइन यहाँ पर आ गई। अब इसको ऐसे गोलाकार कर दो, ये देखो ये गोल हो रहा है, गोल हो रहा है, गोल हो रहा है, गोल हो रहा है और गोल हो रहा है, ये गोल हो गया। फिर इसको अपन को इस पर एक बार फिर से लाइन घुमा देते हैं, ये लाइन घुमा दिया और ये पूरी तरीके से गोलाकार हो गया, ठीक है। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन के बारे में। अब 24वें क्वेश्चन में ऐसी कौन सी है जो इस पूरे पेज को भर दे? देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये खड़ा है, तो यहाँ पर अपने को ऐसा लंबी लाइन वाला तो चाहिए चाहिए, ये वाला तो नीचे सबसे पहले ये वाला तो चाहिए चाहिए लाइन। तो यहाँ पे तो अपने को वो लाइन मिल नहीं रही है, तो ये नहीं है। यहाँ पे लाइन मिल रही है, यहाँ पे भी लाइन मिल रही है, यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो इसमें राइट आंसर ये होगा बी। क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे सांप की तरह ज़्यादा अंदर ले लिया गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपने को देखो ये घुमाना है, ये घुमाया, ये घुमाया, फिर इसको ये घुमाया, ये घुमाया और ये घुमा दिया। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जो कि यहाँ पर अपन में इसको ये मैंने कर दिया। तसल्ली से देखो, शांति से, आया समझ में? भाई यहाँ पर ये लाइन चाहिए अपने को और ये प्रकार से भरा हुआ है। अब स्टार्टिंग से ये सारे क्वेश्चन देख सकते हो। 21वें में ये बी किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। 23वें में ये सी किस प्रकार से आया है आप फिर से देख सकते हो अपनी आंखों से। सॉरी 22वें में, 23वें में ये कैसे आया है आप देख सकते हो, और 24वें में बी कैसे आया है वो भी आप देख सकते हो। ये एक पेज है, इस प्रकार से करना बहुत ही आसान है। भाग नंबर 6 कंप्लीट होता हुआ। बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस में। हड़बड़ाहट में नहीं चलना है अपने को। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी बच्चों, खरगोश और कछुए की। खरगोश और कछुए की, कछुए, जिसमें क्या होता है कि खरगोश तेज भागता है, लेकिन कंसिस्टेंसी यानी लगातार नहीं भागता है, जिसकी वजह से वह हार जाता है। खरगोश। बात करते हैं कछुए की। धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे, लगातार दौड़ता है, लगातार दौड़ता है, तार दौड़ता है, दौड़ता है या चलता है लिख देते अपन, चलता है, चलता है। लगातार ये दौड़ता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, नहीं करता है। तो ये लगातार चलने से या
लगातार दौड़ने से जब एक कछुआ जो कि बहुत ही धीमी गति से चलता है वह अपनी जीत निश्चित कर लेता है, यानी वह जीत जाता है। तो अपने को खरगोश की बातें तेज गति से नहीं दौड़ना है। कछुए की बातें अगर अपन धीमे गति से हर एक क्वेश्चन को शांति से करेंगे तो भी अपनी जीत निश्चित है। भाग नंबर 7 के बारे में ध्यान दीजिएगा। निर्देश खरगोश कछुआ की कहानी हो गई, कछुआ जीत गया है, खरगोश हार गया है। ध्यान दीजिएगा भाग नंबर 7 के बारे में। निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाई और पर चित्र दर्शाए गए हैं तथा दाई और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OM और उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संख्या संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। बुक लिखा हुआ है, अपने को इसको प्रतिबिंब में देखना है। प्रतिबिंब का मतलब होता है साथियों कांच। यहाँ पर जहाँ पर भी अगर प्रतिबिंब आ जाए तो प्रतिबिंब जैसे वर्ड से, प्रतिबिंब जैसे शब्दों से नहीं डरना है। और सच बताऊँ आपको तो ज़िंदगी में किसी से भी नहीं डरना है, नहीं तो अपने बाप से, नहीं अपनी माता से, नहीं किसी से। जीवन इसी प्रकार से चलता है। जीवन एक पर एक वक्त आएगा तब थम जाएगा और यह जीवन सभी के साथ होगा। सभी का जीवन एक साथ थम जाएगा। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। तो मुखबिर बात है कि डरना मना है। ठीक है, BOOK ध्यान दीजिएगा भाग नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 25वां, BOOK बुक। बुक इंग्लिश में ये वर्ड है, बुक को हिंदी में किताब कहते हैं। और अब अगर अपन इसको प्रतिबिंब में देखेंगे यानी कांच में देखेंगे तो इसका मतलब क्या बनता है, क्योंकि अगर अपन कांच में मेरा दाया हाथ देखोगे तो बायां दिखेगा और अगर अपन ने बायां हाथ देखा तो दायां दिखेगा। ये पेन है, अगर आपको अपने प्रतिबिंब में इस प्रकार से देखा है तो प्रतिबिंब में ये ऐसा उल्टा भी दिख जाएगा। तो बुक का उल्टा बन जाएगा साथियों KOOB। तो ए वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिखाई दे रहा है अपने को। आपको अगर इससे अलग कोई दिख रहा है तो मुझे आप कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर 25 में ये भी हो सकता है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। साथियों नवोदय विद्यालय में हमसे बढ़िया कोई तैयारी करवा नहीं सकता है। महंगे महंगे कोर्सेस बेच सकते हैं लोग, महंगी महंगी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमसे अच्छी पढ़ाई मुखबिर है कि नवोदय विद्यालय में तो कोई करा नहीं सकता, क्योंकि नवोदय विद्यालय में सिलेक्टेड बच्चा हूँ, नवोदय विद्यालय की हर जानकारी रखता हूँ और शानदार तरीके से आपको पढ़ाई करवाता हूँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। ये एक तिरंगा है और अगर इसको अपन प्रतिबिंब में देखेंगे तो तिरंगा ये सी जैसे बन जाएगा, यानी इसका सेम टू सेम उल्टा तिरंगा बन जाएगा। आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं 27वें क्वेश्चन में। 27वें क्वेश्चन में साथियों देखो ये पूरा गोलाकार है, फिर गोलाकार होने के बावजूद भी इसका उल्टा क्या हो रहा है, उल्टा ये डी वाला बन रहा है। ये डी वाला यहाँ पर बनता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं 28वें क्वेश्चन के बारे में। 28वें क्वेश्चन में इसका जो उल्टा वाला बन रहा है वो सी वाला यहाँ पर बनता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। ये सी वाला बन गया। बहुत ही ईजी है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 28वें में सी है, क्योंकि इसका उल्टा ये प्रमुख रूप से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 27वें में इसका उल्टा डी है, इसका उल्टा हुआ दिखाई दे रहा है। 26वें में इसका तिरंगा उल्टा सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 25वें में इसका बुक का उल्टा ए वाला दिखाई दे रहा है। अपन बात करेंगे भाग नंबर 8 के बारे में। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। निर्देश अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाई और पर चित्र दर्शाए गए हैं। दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाई और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को खोलने पर वे जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे। ठीक है, ये कागज का टुकड़ा है। कागज का टुकड़ा माने एक 4 पहिए का एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, जैसे मैं आपको इस वीडियो में भी लाके बताता हूँ। जैसे ये कागज का टुकड़ा एक अलग से, ठीक है, जिसपे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है इधर से। इसको अपन सबसे पहले इससे मोड़ दें। ये कागज का टुकड़ा अपन इसको ऐसे मोड़ दिया, ये मोड़ दिया, मुड़ गया, कंफ्यूज मत होना, ये मुड़ गया। उसके बाद इसको अंदर से मोड़ दिया ऐसा, ये लो अपन ने अंदर से इसको ऐसा मोड़ दिया, अंदर से ये मोड़ दिया और बीच में से ऐसा ऐसा कर दिया, यानी छोटे छोटे कर दिए। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा ये बी जैसे। कैसा बनेगा, बी जैसा ये बन जाएगा। समझ रहे हो। ये जो 4 क्वेश्चन है साथियों भाग नंबर 8 के, क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 और 32, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुप्रसिद्ध तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा। और इसके लिए मुझे वक्त चाहिए, कम से कम 30 मिनट का ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मुझे अलग से वक्त चाहिए होगा, 30 मिनट का।
जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा और हर एक क्वेश्चन को वापस से समझाऊंगा, तो उसके लिए मुझे वक्त दीजिएगा। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो अभी मैं खाली इसके उत्तर बता रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में मैं आपका वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चंस को एक कागज़ का टुकड़ा लूँगा, प्रैक्टिकली मैं आपको इसको घुमा घुमा के बताऊँगा और इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊँगा। तीसरे क्वेश्चंस में अपन आ जाते हैं। तीसरे क्वेश्चंस का इसका राइट आंसर जो होगा वो बी वाला बन जाएगा। एक तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले ये कागज के टुकड़े को ऊपर बंद किया गया, फिर इधर बंद किया गया, फिर ऐसा बंद कर दिया गया, तो इसका राइट आंसर ए बन जाएगा। 32वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर सी बन जाएगा। अब ये कैसे बना है, क्यों बना है, इन सब के उत्तर जानने के लिए ये 1 घंटे का वीडियो है, 1 से 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जब अपन गणित के क्वेश्चन पूरे कर देंगे, जब अपन भाषा परीक्षण यानी आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, उसके बाद अपन ये आपके चारों क्वेश्चन पे वापस आएंगे। आशा करता हूँ मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, मैं आपको हिंदी भाषा ही बोल रहा हूँ, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। साथियों, एक कहानी बताता हूँ मैं आपको फिर से। भाग नंबर 9 पेज नंबर 10। बात कर रहे हैं 18 जनवरी के परीक्षा के पेपर में, 18 जनवरी 2025 के बारे में। देखो साथियों, सिंपल सी बात है। आप जैसे इंसान होंगे, आपने एक दर्जी और एक हाथी की कहानी सुनी होगी बचपन में, आशा करता हूं सुनी होगी। एक दर्जी है, दर्जी और एक हाथी। हाथी की कहानी आपने सुनी होगी। दर्जी क्या करता है कि हाथी के सूंड में सुई चुबा देता है और उस सुई की वजह से हाथी को गुस्सा आ जाता है और इतना खतरनाक तरीके से गुस्सा आता है कि वह परेशान हो जाता है और जाता है तालाब में, गंदा पानी अपनी सूंड में भर के लाता है और दर्जी की दुकान पे सारा पानी छिड़क देता है या फैला देता है या फेंक देता है। दर्जी कैसे कहते हैं? जिसे जो कपड़े सीलता हो, जिसके कपड़े की दुकान हो उसको नहीं कहते, जो कपड़े सीलता हो, यानी उसके पास हजारों या 100-200 लोगों के, दूसरे लोगों के कपड़े थे, उन सब कपड़ों को हाथी ने गंदा कर दिया। दर्जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन बात इसमें यह थी कि सबसे प्रथम गलती इसमें दर्जी की थी, जिसकी वजह से हाथी ने उसका रिएक्शन किया। तो आपको जीवन में दर्जी जैसा बनना है या हाथी जैसा बनना है, बट मैं आपको एक सुझाव दूंगा, सजेशन दूंगा। मेरा काम है सुझाव देना, मेरा काम है आप छठे नन्हे मुन्ने बच्चों को रास्ता बताना। अब आपको चलना कौन से रास्ते पे वो आपका बात है। मेरे हिसाब से आपको ना ही तो दर्जी बनना चाहिए, नहीं हाथी बनना चाहिए। आपको नहीं तो एक्शन का रिएक्शन करना चाहिए, नहीं एक्शन करना चाहिए। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, समझौता, और समझौते के हिसाब से हर एक जीवन में आराम से आपको चलना चाहिए। समझौता करते हुए आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए ज़िंदगी को जियोगे तो बहुत ही सरलतम ज़िंदगी जियोगे। वो कहते हैं ना कि सादा जीवन उच्च विचार। वह जो जीवन होता है सादा जीवन उच्च विचार, यानी आपको सिंपल नॉर्मल ज़िंदगी जीना है और विचार ऊंच रखने हैं। उच्च विचार यानी आपको अच्छे विचार रखने हैं। कहीं गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाइए, ये सब ठीक है। भाग नंबर 9, अब ध्यान दीजिएगा। एक कहानी अपनी, एक दर्जी, अपन ने पहले एक कहानी एक कछुआ और खरगोश की देख ली, अब अपन ने दर्जी और हाथी की देख ली। अब ध्यान दीजिएगा भाग नंबर 9 पे 33वें क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं आपके वही कार्यक्रम पे, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन का। मैं अभी आपसे जो ये भजन ग्रही कर रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ? इसके पीछे एक ही कारण है, नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होना। नवोदय विद्यालय में आपके 6 साल बहुत ही शानदार तरीके से बीतना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीतना, यही एक अपने पास रास्ता है। चलिए 33वां क्वेश्चन, निर्देश हमेशा पढ़ना है। निर्देश ये है कि उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया गया है। यानी 1, 2, 3, 4 ये 4 कट आउट टुकड़े हैं। ये चारों कट आउट टुकड़े इन चित्रों में सम्मिलित होने चाहिए। इन 4 कट टुकड़ों से कौन सा एक परफेक्ट चित्र बन सकता है? जैसे ये मेरे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, 4 अंगुलियां हैं, 1 अंगूठा है। अगर ये चारों अंगुलियों को एक एक कर दिया जाए, फेंक दिया जाए तो एक एक अंगुली होगी। अंगूठे को अलग से फेंक दिया जाए तो एक अंगूठा होगा। लेकिन पांचों को एक तरीके से जोड़ दिया जाए तो इसे हाथ कहते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग टुकड़े हैं तो ये टुकड़े हो जाएंगे, और इन टुकड़ों को एक परफेक्ट रूप से मिला दिया जाए तो उसे चित्र कहते हैं। तो यहां पर इसका जो चित्र बनेगा वो कौन सा बनेगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो चित्र बनेगा वो बनेगा, मेरे हिसाब से इसका जो चित्र बनेगा वो ए वाला बन जाएगा पहले में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहां पर ये अपने को दिखाई दे रहा है, ये ए वाला बन जाएगा। 34वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 34वें क्वेश्चन में जो बनेगा वो बन जाएगा मेरे हिसाब से सी वाला।
सी वाला कैसे बनेगा मैं समझा देता हूं आपको। सी वाला कैसे बनेगा चलिए समझा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखो ये बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया, ये बॉक्स, दूसरा वाला बॉक्स है, दूसरा वाला बॉक्स यहाँ पे आ गया, ये बॉक्स आ गया, ठीक है। और ये नीचे वाला बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। यानी ये खिड़की और ये बॉक्स बॉक्स हो गया। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला। बात करते हैं अगले टुकड़ों के बारे में। 1 2 3 4 टुकड़े हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये बी वाला मेरे हिसाब से हो जाएगा। हाँ जी, बी वाला ये टुकड़ा बन जाएगा। बी वाला नहीं बनेगा, आप भी मैं बोलूँ उस पर हाँ मत क्या करो, ए वाला बनेगा। ए वाला इसलिए बनेगा क्योंकि देखो ये जो नन्ना मुन्ना टुकड़ा है ये यहाँ पे फिट बैठ जाएगा, ये वाला टुकड़ा यहाँ पे बैठ गया। ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज यहाँ पर आ गया, ये कोनी है, ये कोनी इधर आ गई, और ये कोनी है वो इस तरफ आ गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। 36वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन यहाँ पर देखो ये टुकड़े हैं, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ए वाला बन जाएगा। ये ए वाला जो है परफेक्ट रूप से बनता दिखाई दे रहा है 36वें क्वेश्चन के। तो भाग नंबर 9 ये 36वां क्वेश्चन क्या है? देखो ये इस टुकड़े का ये बनेगा, 35वें क्वेश्चन का ये ए वाला बनेगा, 34वें क्वेश्चन का ये सी वाला बनेगा, और 33वें क्वेश्चन का ये ए वाला बनेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। बात करते हैं साथियों एक बार फिर से। 18 जनवरी का ये पेपर है और एक नई कहानी के बारे में, एक नई कहानी मैं आप सभी को फिर से सुनाना चाहता हूं। नई कहानी, भाग नंबर 11, भाग नंबर 10, पेज नंबर 11। और ये मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद अंक गणित परीक्षण के स्टार्ट होने वाले हैं। सुनिएगा साथियों, एक चीज आपने सुनी होगी कि ठहरा पानी, सुनिएगा अच्छे से, ठहरा पानी। अब पहले मैं गा लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता पानी निर्मल होवत है। यानी बहता पानी निर्मल होता है, और जो खड़ा रहता है, जो ठहर जाता है, वह पानी सड़ने लगता है, सड़ने लगता है। तो जीवन का जो चक्र है, जीवन चक्र, सभी लोग पैदा होते हैं और जीवन क्या होता है? जीवन चक्र, जीवन चक्र घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन एक जगह पर जो खड़ा रह जाता है उसका जीवन सड़ने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। आप बोलोगे सर सड़ना तो सबको ही है अंत में, तो पहले ही क्यों ना सड़ जाए? अगर आप जैसी सोच सभी रख दे तो दुनिया चलने नहीं लगेगी। तो ये नहीं सोचो, अपना जो कर्म है वो करिए। इससे अच्छा तो अभी ही मर जाओ, अगर इतना ही अगर आपको है तो आपको ठहरना नहीं है, वक्त के साथ चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। सुनिएगा, प्रश्न संख्या 37 से 40 बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाई और एबीसीडी में चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र सम्मिलित हो। यानी ये एक प्रश्न चित्र है, ये 4 उत्तर चित्र हैं। अपने को उस चीज को चूज करना है जो इसमें सम्मिलित हो, जो इसमें छिपा हुआ हो। तो इसमें कौन सा छिपा हुआ है ढूंढिए। देखो ये भी हो सकता है, देखो ये लाइन आ रही है और ये, ठीक है, लेकिन ये घुमावदार है। अगर ये खड़ा खड़ा किया जाए तो खड़ा खड़ा ये है और ये मुड़ा हुआ है। ये बी वाला राइट है, क्योंकि इसमें सीधा ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है, जबकि इसमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें घूम रहा है तो ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें खाली इसको घुमाया गया है तो ये राइट आया, फिर इसको इस प्रकार से कर दिया गया, ठीक है, बी वाला राइट है। 38वें क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाला, ये प्लस वाला निशान साफ साफ दिखाई दे रहा है। 38वें क्वेश्चन में भी बी है, बी को मैं गोला कर देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39वां। अब 39वें क्वेश्चन में कौन सा देख लेते हैं। 39वें क्वेश्चन पे ये बी वाला छिपा हुआ है। देखो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये छोटा रूप है लेकिन ये छिपा हुआ है बी वाला, ठीक है। 40वें क्वेश्चन में बी वाला छिपा हुआ है, यानी इसमें सब में बी ही है वैसे तो। देखो ये और ये, यानी देखो 37वें में भी बी है, 38वें में भी बी है, 39वें में भी बी है और 40वें में भी बी है, ठीक है।
यहाँ से आपके भाषा परीक्षण के ये जो मानसिक योग्यता के क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। आपको पता है कि हम 18 जनवरी 2025 का असली पेपर बता रहे हैं। रोल नंबर आपको इस प्रकार से डालना है 21,59,842। नाम अर्शित कुमार, ये आपके साइन वाइन हो गए। 4 घंटे आपके बजेगी सिलेक्शन में, हर 30 मिनट में 1 घंटी बजेगी। ये अपन ने पहले से लेके क्वेश्चन सारे कवर किए हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ। 1 मिनट पेन को रख देता हूँ, साथ ही हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताता जाता हूँ। देखो ये सारे हो गए, फिर ये सारे हो गए, फिर यहाँ पे देखिएगा ये सारे हो गए, ये सारे हो गए। ये मैं आपको एक छोटा सा रिकैप करा रहा हूँ वीडियो का। ये सारे हो गए, ये सारे हो गए, ये बुक वाला सारे हो गए, ये सारे हो गए, ये सारे हो गए और ये सारे हो गए। अब अपन बात करेंगे खंड नंबर 2 के बारे में, अंक गणित परीक्षण। खंड नंबर 2 अंक गणित परीक्षण अपन बात कर रहे हैं, फिर से बता देता हूं आपको, भूल गए हो तो। 18 जनवरी के लिए 2025 एक नई कहानी आपको सुनाने जाता हूं, बहुत ही जबरदस्त कहानी है, ध्यान से रुकिएगा। खंड नंबर 2 अंक गणित परीक्षण। एक किसान था, एक नई कहानी सुनाता हूं। उसके 4 बेटे थे। कितने? 4 बेटे। चारों बेटे। किसान बड़ा धनवान था। किसान क्या था? धनवान। यानी उसके पास पूंजी इतनी थी कि चारों बेटे अगर जीवन भर बैठ के कमाए तो भी वे खत्म नहीं होगी। तो धनवान किसान, किसान को कोई चिंता नहीं, कि किसान को कोई समस्या नहीं। किसान को चिंता हुई, मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे आलस्यदार, आलस्य दृदित, आलस्य, चारों बेटे आलस्य थे। तो उसको, किसान को बड़ी ये चिंता सता रही थी कि चारों बेटे आलस्य हैं। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि बेटो, अपना एक खेत है, खेत में खजाना छिपाया हुआ है हमने, बहुत सारा सोना है। चारों बेटों ने बड़ी मेहनत की, कम से कम 100 दिन तक उस खेत को पूरा खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। लेकिन जो खरपतवार था वो मिटा दिया। खरपतवार यानी जो अवशिष्ट पदार्थ थे, जो चारा था, उसको चारों बेटों ने काट दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि खजाना काट दिया चारों, मतलब वो जो थे वो काट दिया। तो क्या हुआ कि मतलब चारों बेटे मेहनती हो गए, और मेहनती हो गए, है ना, ये चीज़ करने के बाद। अंकगणित परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर है जिन्हें क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएम उत्तर प्रतिकार प्रश्न संगत की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। 41वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या न्यूनतम है? 8080, 8088, 8880, 8808। तो 8080, 8088 यानी 8080 से 8088 ज़्यादा है। 8880 सबसे ज़्यादा है। 8808 ज़्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8080। तो इसमें 8080 कहाँ है? ए वाला। तो ए वाला इज ए राइट आंसर। ए वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें आपको घुमाया गया है, आपको मैनिपुलेट किया गया है, बातों को इधर उधर घुमाया गया है, बट राइट आंसर इज ए 8080। 7,07,007 को अंकों में लिखो। 7,07,007 को इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,07,070 है। 7,07,007 ये बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,07,007 इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3 7,07,007 है। ओके ओके ओके। 7,707, 7,007 में 707 है, तो यहाँ पे डी वाला इसमें राइट होगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,07,070 हो गया। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,07,007 हो गया। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,77,000 हो गया। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,701 हो गया। और अपने को क्या बोला गया था? 7,07,007
707 को अंकों में लिखो। तो ये अंकों में अपन ने लिख लिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम लिखो। अब अवरोही क्रम आरोह क्रम समझा देता हूं। आरोह क्रम, आरोह, आरोह, आरोह यानी बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। फिर लिख देते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। अवरोह, आरोह यानी बढ़ता, अवरोही यानी घटता। समझ गए? आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये आरोह, ये अवरोह हो जाएगा इसमें से। तो अपन देख लेते हैं कि इसमें अवरोही क्रम कौन सा है, घटता क्रम कौन सा है। पहले में देखो 4,32,690, 4,32,609, 4,43,000। तो ये तो अवरोही क्रम हुआ नहीं, इसको कैंसिल, यानी ए वाला होगा नहीं, कैंसिल। दूसरा 4,32,690, 4,32,609, 4,42,000। तो बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि बीच में बढ़ता क्रम हो गया। अवरोह यानी सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या जैसे अवरोही क्रम मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ठीक है, ऐसा हो गया अवरोही क्रम। बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या नीचे आएगी 10, सॉरी सबसे छोटी संख्या नीचे आएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इधर से बढ़ेगी, इधर से घटेगी। समझ गए? अगला 4,32,690, 4,32,609, 4,32,603, 4,32,609, 2,43,609। ये भी ये हो जाएगा, ये सी वाला इज राइट। ठीक है, 4,32,690, 4,32,609, 4,32,603, 2,43,609, 3,42,609। तो यहाँ पर ये राइट है। ठीक है, सी वाला इज राइट। इसमें भी गड़बड़ किया गया है इन्होंने, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। इसको 3 लिखना है और इसको 4 लिखना था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। चलो कोई ना, हो जाती गड़बड़, लेकिन सी वाला इज राइट यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 से 50 के बीच कितनी संख्याओं का समूह है जिनके पूर्णतया 2 गुणनखंड होते हैं? कितने संख्याओं का समूह है जिनके पूर्णतया 2 गुणनखंड होते हैं? 5, 7, 6 और 9। 21 और 50 के बीच की कितनी संख्याओं का समूह है जिनके पूर्णतया 2 गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड 21 से 5। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर 6 है। ठीक है, अब आगे लास्ट में जो क्वेश्चंस मैं इसको बचा रहा हूँ उनको मैं लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको वापस से समझाऊंगा। निम्न में से आरोही क्रम का व्यंजक है, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम 3, 5, 9, 9। ये है बी वाला, बी वाला राइट है, यानी बढ़ता क्रम ये बन रहा है। बात करते हैं 46वें क्वेश्चन के बारे में। यदि सीता एक पुस्तक को 1/5 सुबह तथा 2/5 भाग शाम को पढ़ती है तो अभी कितना भाग पढ़ना बचा है? 4/5। बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 47वां 2.68 + 17.32 इंटू 0 + 15 200 रिक्त स्थान चिन्ह कीजिए। ये वाला हो जाएगा। 18 को 44 से गुणा करो और गुणनफल पे 243 जोड़ दो। अब कुल संख्या 45 से भाग दो, प्राप्त उत्तर क्या होगा? गुणसितर होगा। 20 × 20 + 400 / 120 - 70 - 3 × 10 के सरल को प्राप्त करना होता है 400। 12 तथा 16 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16। ये बी वाला। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बाकी के 30 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। नमस्कार बच्चों, खंड 2 अंकगणित परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। 18 जनवरी 2025 का असली पेपर के बारे में फिर से अपन बात कर रहे हैं, यानी 2025 का ये असली पेपर है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। सुनिएगा, समझिएगा और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 30 के बराबर नहीं है। जो 30 के बराबर नहीं है वह संख्या करनी है। 100 में 5 का भाग दिया, 100 में 5 का भाग दे दो फटाफट। 20 पंजो 100 प्लस, देखो इसको काट दो फटाफट। देखो जैसे बराबर कितना हो गया, मैं बताता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। जैसे 10, ठीक है, हाँ जी, तो मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। जैसे इसका सोल्यूशन हो जाएगा 10 + 20 बराबर 30। दूसरे का देखिएगा, 600 में 10 का भाग 60, 90 - 60, 90 - 60 बराबर 30।
13 दूना 26, 6 पंजो 30, 26 और 30, हाँ ये नहीं होगा। और ये 15 पाँच 15 चौक 60, 15 पाँच 75 माइनस 15, ये भी कैसे होगा? देखो 13 दूना 26, 6 पंजो 30, 26 और 30 कितना हो जाएगा? 0, ये 26, 6 पंजो 30, 30 और ये 26 कितना हो जाएगा? 56, 56 में से 30 गया तो भी 30 नहीं बचने वाला। इसमें देखो 15 पाँच 60, 15 चौक 60, 15 पाँच 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 80 90 माइनस 60, हाँ ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 प्लस 75 बराबर माइनस 60 बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इधर 26 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा माइनस 30, तो बराबर इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इतना 56, 56 में से 30 घटा दो तो इसका उत्तर 26 आ जाएगा। तो ये सी वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? 5:14, 10, 10 और 14, मेरे हिसाब से 420 मीटर होना चाहिए। सी वाला 540 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। 500 मीटर सेकेंड 150, 540 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रति 540 किलोमीटर को घंटे को मीटर में, ठीक है, यानी 50 मीटर हो गया, 54 मीटर भी कह सकते हैं अपन इसको। 50 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 महीना 3 सप्ताह और 15 दिनों में कितने दिन होते हैं? 4 महीने 3 सप्ताह, 4 महीनों में कितने दिन हो गए? 4 महीनों में 3 चौक 12, 120 दिन। 3 सप्ताह में कितने हो गए? 21, 120 प्लस 21, 120 प्लस 21 तथा 15 दिनों में कितने दिन होते हैं? प्लस 15, 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 156 दिन। ये बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, 156 दिन। समझ में आ गया क्या? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने कोण है? 1 2 3 कोण है, 3 कोण बी। ठीक है, एक दुकानदार द्वारा एक फ्रिज का मूल्य 12,000 रुपये रखा गया है, जिस पर वह 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है, तो तथा लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। कमीशन देता है तो मेरे हिसाब से देखो 12,000 रुपये जिस पे 10% अधिक मूल्य अंकित करता है और लिखे हुए मूल्य पर 10% का कमीशन देता है। लाभ तथा हानि बताइए जिस पर वह अधिक मूल्य अंकित करता है, अधिक यानी 120 रुपये का, 120 रुपये का जो है यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि 12,000 का जो 10% है वो 120 होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, बात करते हैं 57वें क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा कोण सबसे अधिक डिग्री का माप है? समकोण, न्यून कोण, सरल कोण, अधिक कोण। समकोण अधिक कोण होगा। ठीक है, या सरल कोण, दोनों में से आप देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हूँ। ज़्यादातर चांस इसका अधिक कोण का है। एक 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का आयताकार टुकड़ा है। एक त्रिभुजाकार टुकड़ा 12 सेंटीमीटर आधार तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का इससे काटा जाता है, तो शेष टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसको गुणा कर दो और जो उत्तर आएगा वो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये जो क्वेश्चंस को मैं हल्के हल्के में ले रहा हूँ उनको लास्ट में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा। एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 175 मीटर है, तो खेत के 3 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी कितनी होगी? 1950 मीटर। निम्नलिखित रेखा ग्राफ सोमवार से शनिवार तक उपस्थित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। बुधवार तथा शुक्रवार को उपस्थित छात्र मंगलवार को उपस्थित छात्रों से कितने अधिक है? बुधवार तथा शुक्रवार को उपस्थित छात्र मंगलवार को उपस्थित छात्र से कितने अधिक है? बुधवार और शुक्रवार, बुधवार में कितने हैं? 40 और शुक्रवार को कितने हैं? 25 और मंगलवार को कितने हैं? 50। तो 30 और 40 और 25 उपस्थित छात्रों से कितने अधिक है? 15। ठीक है, 15 अधिक है। अब यहाँ पर साथियों अंकगणित परीक्षण समाप्त हो जाता है और शुरू होता है खंड 3 भाषा परीक्षण। आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, अपन बात कर रहे हैं 18 जनवरी 2025 का असली पेपर के बारे में।
ठीक है, सुनिएगा अनुच्छेद नंबर 1 पहले पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 सबसे पहले, जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, सुन लिएगा एक एक बार, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, यह भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। इसको थोड़ा पास में लेके आ जाता हूं पढ़ने के लिए। इसे गोकुल अष्टमी एवं कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। यह हर साल भाद्रपद महीने के 8वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है। भगवान कृष्ण अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं। भगवान कृष्ण ने मथुरा के दुष्ट राजा कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। कौन से अवतार है? 8वें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 8वें अवतार है। अब ये आपको अपने को ढूंढना है कौन से अवतार है? 8वें अवतार। ये अपने को मिल गया उत्तर। प्रश्न पढ़ना है, पहले अनुच्छेद अच्छे से पढ़ना है और आपको ढूंढ के दे देना है। अगला प्रश्न, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। किनके मनाई जाती है? भगवान कृष्ण के। ये रहा, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है जन्माष्टमी। ठीक है, जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है? जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के 8वें दिन मनाई जाती है, यानी भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। ये लिखा हुआ है भाद्रपद महीने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मथुरा का राजा कौन था? मथुरा का राजा कंस। बुरे का विलोम शब्द है अच्छाई। बुरे का विलोम शब्द क्या है? अच्छाई। अनुच्छेद नंबर 2 पे भी आ जाते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1 का अपन ने इस प्रकार से आंसर दिया। सबसे पहले इस अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ा। फिर 61वें क्वेश्चन का आंसर दिया, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। फिर 62वें क्वेश्चन का, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। 63वां क्वेश्चन, जन्माष्टमी किस महीने में मनाई जाती है? भाद्रपद महीने में। 64वां क्वेश्चन, मथुरा का राजा कौन था? कंस थे। बुरे का विलोम शब्द अच्छाई। अच्छाई। अब सुनिएगा अनुच्छेद नंबर 2 के बारे में। रुपया हमारे देश भारत के राष्ट्र मुद्रा है। रुपये का नियामक और जारीकर्ता रिजर्व बैंक है। अलग अलग देशों की मुद्राएं भी अलग अलग होती है। हमारे देश में रुपया दो रूपों में मिलता है। रुपया सिक्कों और नोटों में होता है। सिक्कों की ढलाई और नोटों की छपाई देश के भीतर ही होती है। कितने रुपए के सिक्के और कितने नोट छापने का आदेश केवल रिजर्व बैंक ही दे सकता है। नोट सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपते हैं। भारत में 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, याद रखिएगा, नासिक, मैसूर, देवास और सलहानी में। रुपये का नियामक और जारीकर्ता रिजर्व बैंक है, यानी रुपये को जो जारी करता है वो रिजर्व बैंक जारी करता है। नोटों की छपाई कहाँ होती है? नोटों की छपाई बैंक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी में होती है, प्रिंटिंग प्रेस में होते हैं। नोट सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में। रुपए सिक्के और नोट के रूप में होते हैं। रुपए सिक्के और नोट के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में कोई सरकारी प्रेस नहीं है? नासिक में है, देवास में है, मैसूर में है, अलवर में नहीं है। सी, अलवर। ढलाई व छपाई का अर्थ है ढलाई व एक ए और बी दोनों। ठीक है, ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। अनुच्छेद नंबर सी, पेज नंबर 15। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे कांग्रेस में शामिल होने वाले बिहार के प्रमुख नेताओं में से थे। सनोतकार यानी जो मर गए हैं, जो स्वर्ग में जगह मिल चुकी है और मिली होगी, उन्हें सनोतकार कहते हैं। सनोतकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत में महात्मा गांधी के बड़े समर्थक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1931 में सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी के साथ जेल जाना पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किनके साथ जेल जाना पड़ा? महात्मा गांधी के साथ, जो कि यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है, ए वाला इज राइट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यहां पे ये लिखा हुआ है। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ? 1884 में उनका जन्म जो है हुआ। वह बिहार के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, बिहार के। देखो पहले इसमें देख लेना है और इसमें कंफर्म कर देना है कि पैराग्राफ में ये चीज़ लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। अगर कंफर्म नहीं करोगे तो शायद आप गलत लिख के आ जाओगे, तो ये चीज़ ध्यान से रखना। किसी विचार, कार्रवाई या विश्वास को सार्वजनिक समर्थन देना, किसी वकालत, इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा वकालत, क्योंकि ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है। वकालत में महात्मा गांधी के बड़े समर्थक थे। ठीक है,
अब पढ़ेंगे साथियों अपन अनुच्छेद नंबर 4, आखिरी अनुच्छेद। याद दिला देता हूं साथियों, 18 जनवरी 2025 असली पेपर हम आपको बता रहे हैं। यही पेपर है जो आपको 18 जनवरी 2025 के दिन देखने के लिए मिलने वाला है। जाकिर हुसैन खान का जन्म 8 फरवरी 1897 को मध्य भारत के हैदराबाद राज्य में हुआ था। वह एक भारतीय अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए मरने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति। उन्होंने 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल, 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जाकिर हुसैन खान भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये लिखा हुआ है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, पहले यहां पे उत्तर देना, फिर यहां पे कंफर्म कर देना, या पहले यहां पे कंफर्म कर देना, फिर यहां पे उत्तर देना है। 1957 से 1962 तक वह बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल यहां पे लिखा हुआ है बिहार के राज्यपाल। जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1967 को। ये देखो, ये लिखा हुआ है, सॉरी 1967 नहीं, 1897 को। ये देखो मैंने गलत कर दिया, पहले यहां पे कंफर्म करना है, फिर वहां पे लिख के आना है। 1897 को। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उन्हें 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहां पर ये देख सकते हैं, उन्हें 1963 में भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? अर्थशास्त्री। बस 80 के 80 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे समाप्त होते हैं। ये 2 घंटे का पेपर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सोल्व किया होगा, आशा करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नवोदय विद्यालय 18 जनवरी 2025 का रियलिस्टिक असली पेपर हमने आपको बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को दबा के साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय साथियों। और इस वीडियो को कम से कम 20 लाख लोग देखने चाहिए, क्योंकि 20 लाख बच्चे फॉर्म भराते हैं। हर एक बच्चे से संपर्क करना चाहिए और हर एक बच्चा ये वीडियो को